कि इस बात का पक्का कैसे होता होगा जब आदमी मर जाता है, उसको खुद के मैं मर गया। वो कभी कभी बड़े दार्शनिक सवाल उठा लेता। पत्नी ने कहा सिर ना खाओ और बेकार की बातें मत उठाओ, जब मरोगे तब पता चल जाएगा, हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे। अब और क्या कहे। एक दिन गया था जंगल में लकड़ी काटने, सर्दी के दिन थे और ठंडी हवा चल रही थी, हाथ पैर ठंडे होने लगे। उसने कहा मारे गए। कुल्हाड़ी नीचे पटक के, जैसा कि मुर्दा आदमी को करना चाहिए, वो जल्दी से लेट गया। अपने गधे को जिस पर लकड़ी ले जानी थी वो उसने वृक्ष से बांध रखा था, वो लेट गया, आंखें बंद कर ली। उसने कहा अब कुछ करने को नहीं बचा, मामले ही खत्म, हम घर खबर भी नहीं भेज सकते, कोई है भी नहीं और हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। जाहिर है पत्नी ने ठीक कहा था, वो बिल्कुल मर गया। तभी दो भेड़िए आ गए और उन्होंने हमला किया गधे पर। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा अब क्या कर सकता हूँ, काश आज जिंदा होता है तो ये भेड़िए मेरे गधे के साथ ऐसा व्यवहार न कर पाते, मगर अब बात खत्म हो गई। अगर तुम 7 दिन के लिए भी सोच लो कि मर गए, तुम्हें जीवन का एक नया दर्शन होगा। कोई गाली देगा, तुम सुनोगे, करोगे क्या? जब मर जाओगे और कब्र में पड़े रहोगे और कोई आदमी आके गाली देगा तो क्या करोगे? चुआंग तजू एक मरघट से निकलता था, एक खोपड़ी में लात लग गई, किसी की खोपड़ी पड़ी थी, उसने बड़ी क्षमा मांगी। उसके शिष्यों ने कहा क्या नासमझी कर रहे हो, बुढ़ापे में सठिया गए, इस खोपड़ी से क्या माफ़ी मांगनी? चुआंग तजू ने कहा ये कोई छोटे लोगों का मरघट नहीं, सिर्फ राजा महाराजा यहाँ दफनाए जाते हैं, पता नहीं कौन हो और पीछे झंझट दे। अरे उन्होंने कहा ये मर चुका है, इसकी राजा हो कि महाराजा की भिखारी सब बराबर, मौत बिल्कुल समाजवादी, तुम इसकी फिक्र छोड़ो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। इतने बड़े ज्ञानी पुरुष, लेकिन चुआंग तसू खोपड़ी को साथ ले आया, जिंदगी भर उसने उसको अलग ना किया, उसको हमेशा बगल में रखे रहता। तो लोग कहते कि जरा अच्छा नहीं मालूम पड़ता, भद्दा लगता, ये आप क्या करते हो? चुआंग तसू कहता इससे मुझे याद बनी रहती कि आज नहीं कल मेरी खोपड़ी मरघट में पड़ी होगी। तुम जैसे लोग निकलेंगे तो माफ़ी भी नहीं मांगेंगे, पैर मार देंगे और मैं कुछ भी ना कर सकूंगा। तो क्या फ़र्क है, आज भी कोई सिर में मार जाता है तो मैं इस खोपड़ी की तरफ देख लेता हूँ। खोपड़ी तो यही है, अभी चमड़ी से ढकी है, कल चमड़ी से ढकी नहीं होगी, और क्या फ़र्क होगा? और जब जिंदगी तो 70 साल की, 80 साल की, बहुत बहुत, और खोपड़ी पड़ी रहेगी न मालूम कितनी सदियों तक मरघट में। कितने लोग निकलेंगे, कितने लोग ठोकर मारेंगे, कोई क्षमा भी न मांगेगा। जब अनंत काल तक ये व्यवहार होना ही है तो 70 साल के लिए क्यों व्यर्थ का विवाद उठाना? 7 दिन के लिए भी अगर तुम तय कर लो, तुम दोबारा वही आदमी ना हो सकोगे। खेल खेल में भी अगर तुम ये तय कर लो 7 दिन के लिए मैं मर गया हूं, तो भी तुम पाओगे कि एक नई समझ का जन्म हुआ। लेकिन जो लोग जीवन के अनुभव से जान के मृतवत हो जाते हैं, उनका तो कहना क्या। तब वे जीते हैं जहां तुम जी रहे हो, तुम जैसे ही जीते हैं, सब काम करते हैं, जो जरूरी है वो होता है, लेकिन उनके जीवन में फिर उन्माद नहीं रह जाता। लोभ, काम, क्रोध उनके जीवन से तिरोहित हो जाते हैं, क्योंकि लोभ, काम, क्रोध तो जीवन की आकांक्षा के हिस्से, जीवेषणा, लस्ट फॉर लाइफ, वो जो जीने की आकांक्षा है, वही तो लोभ, काम, क्रोध बन गई है। और जब तुम अपने तरफ से ही मर रहे, अपनी मौज से ही मर रहे, तो कैसा लोभ, कैसा काम? कुछ करना नहीं पड़ता, वे अपने आप ही खो जाते। इसलिए इसको मैं कहता हूं कुंजी। सिउ भय ते उबरे, जीवते लूटे। एक एक सु मिल रहा, तिन ही सच उपाया। और जो बाहर के जगत के लिए मर गया, वो भीतर के जगत के लिए जाग गया। जो बाहर के जगत में सो गया, वो भीतर के जगत में प्रतिष्ठित हो गया। और वहाँ जो मिलन हो रहा है, वो मिलन है एक का एक से। बाहर जो मिलन है, वो एक का अनेक से।